कर रही हो भैया से पाई मैंने दौलत यहाँ की, प्यार पिता का पाया ममता है माँ की। साला मेरे भैया को राधा देखे बोले जाए अपना चाव, मुझे माफ करना ओ बसायरा, नाम बेना कालूंगा पहले फिर बोलूंगा मेरा, नाम बेना कालूंगा पहले फिर बोलूंगी। ओ साला मैं साला अपने हाथों से अपनी बेना को सजाऊंगा, अपने हाथों से अपनी बेना को सजाऊंगा, बेना की डोली अपने कांधों पर उठाऊंगा। भैया हमें विधाता ने इतना गरीब बनाया है और हम गरीबों की फरियाद कौन सुनता है। भैया ये आप सपने सोच रहे हो, ये तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। बेना की डोली अपने कांधों पर उठाऊंगा, बेना के चढ़ में तीरथ सारे, अच्छा बेना के चढ़ में तीरथ सारे, मैं क्यों जाऊं चारा मुझे माफ करेगा ओ साहिरा, नाम बेना कालूंगा पहले फिर बोलूंगा मेरा, नाम बेना कालूंगा पहले फिर बोलूंगा मेरा। ओ नाम बेना कालूंगा पहले फिर बोलूंगा मैं साला। मैं जा रहा हूँ चौधरी साहब। ठीक है, जब तुम लौट कर आओगे मैं खाना बना के रख लूंगी। ठीक है तुम खा लेना। चौधरी साहब क्या है नंदू भाई, इतना टाइम हो गया, धर्मवीर अभी काम पर आया नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है वो लेट हो गया इसलिए नहीं आया वो। चलो देखते हैं, आता है तो आता है, नहीं तो उसकी झोंपड़ी पर जाऊंगा और क्या इंतजार बात करके आऊंगा। अरे जयराम जी की बेटा, जयराम जी की आए तो गया बेटा, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे, तेरी याद में बेटा सूख के भैंसा हो गए। भैंसा नहीं सेटा हो गए। धर्मवीर तू जैसे अरे पूछ लेंगे क्या, आगे खड़ा नहीं, पूछ लो, आगे खड़ा नहीं हो पाए बेचारा, पूछ लेंगे, और जल्दी पड़ी है तुम्हें। बेटा धर्मवीर तेरा बहुत तरस आता है, बचपन में माँ बाप खत्म हो गए, अपने पिता के कर्जे के बदले में दिन भर झाड़ू पोछा करता है, शाम को एक सेर जौ मिलते हैं और दिन भर काम, थोड़ा काम किया कर बेटा, तेरा बहुत तरस आता है। एक बात बता बेटा, तू छोटा था, तेरी बहन छोटी थी, अपने पिता की अंगुरियां पकड़ के यहाँ आया करते थे, तू इतना बड़ा हो गया, तेरी बहन भी अब बड़ी हो गई होगी। क्या वो सरला? सरला नाम था? हाँ नंदू दादा। हमने तो छोटे पर ही देखा था, फ्राक पहन के आया करती इतनी बड़ी, तभी देखी थी बेचारी, अब बहुत बड़ी हो गई है। नंदू दादा मेरी बहन बहुत बड़ी शादी को शादी योग? अरे पागल, फिर उसकी शादी क्यों नहीं कर देता कहीं? तुझे मालूम है जमाना कितना खराब है, घोर कलयुग चल रहा है, अगर बेटी सियानी हो जाए
तो उसे जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए। तू अपनी बहन की शादी कर दे बेटा, कहीं ऊंच नीच में पैर पड़ गया तो जड़ से नाक कट जाएगी। दादा ये जमाना बहुत खराब है बेटा। मैं अपनी बहन की शादी मैं नहीं करूंगा। फिर कौन करेगा? तेरे सिवा बेचारी का है ही कौन? कौन करेगा उसकी शादी? नंदू दादा, मेरी बहन की शादी मेरे माता पिता करेंगे। अरे पागल, माता पिता बचपन में ही खत्म हो गए। कह रहा है कि मेरी बहन की शादी माता पिता है। कहाँ है तेरे माता पिता? नंदू दादा, वो हमारे जन्म देने वाले माता पिता थे, उनका देहांत हो गया। हाँ वो तो मर गए। जो लालन पालन किया वो हमारे माता पिता भी जीवित है। जिन्होंने लालन पालन किया है वो अभी जिंदा है। कौन है? कहाँ है वो? नंदू दादा, और पिता माता तुम्हें अन्नदाता तुम। बताओ, अपना माता पिता हमें समझ रहा है, कितना सीधा बच्चा है। हो पिता माता तुम्हें अन्नदाता तुम्हें, पालन करता तुम्हें जगदाता तुम। नंदू दादा, ये कथा माता पिता का। हाँ, बेटी पर हक माता पिता का ही होता है। लेकिन मेरे वो मर गए, एक एकड़ जमीन थी, इकरार नामा कर गए। सच कहता है, तेरे पिता पर 1 एकड़ जमीन थी, वो भी तेरे माँ के इलाज में उन्होंने गिरवी रख दिया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। 1 एकड़ जमीन थी, इकरार नामा कर गए। अब करूं क्या कहूं तो दाता। धर्मवीर, कहो नंदू दादा, अगर तूने अपनी सच्ची आत्मा से मुझे अपना माता पिता समझा है तो मैं भी वादा करता हूँ तेरी बहन की शादी इतने बड़े घर में कराऊंगा कि लड़के के नाम पर 500 बीघा जमीन, कोठी, बंगला, गाड़ी, दुकान, मकान, इतने बड़े घर में तेरी बहन की शादी कराऊंगा। तूने अपना माता पिता मुझे समझा है तो। नंदू दादा, जब मेरी बहन की शादी इतने बड़े घर में होगी फिर तो मैं बची दाएं दाएं देना पड़ेगा। कान दहेज मैं कहाँ से लेके आऊंगा? एक फूटी कौड़ी नहीं देनी पड़ेगी। हमने लड़का देख रखा है, तलाश रखा है। क्या तुमने सरला की योग लड़का देख लिया, तलाश भी सरला लिया? के योग लड़का देख लिया है। क्या करने वाला है, क्या नाम है? इन्हीं चौधरी भवानी सिंह का लड़का है जिनके यहाँ तू झाड़ू पोछा करता है। अकेला ही लौंडा है, 500 बीघा जमीन है, कोठी, बंगला, गाड़ी, दुकान, मकान, 40 लाख का तो प्लॉट लिया है महापुर में। नंदू दादा, ये बहुत बड़ा घर है। हाँ बेटा, तो क्या हुआ? इसमें कारण है, इसलिए शादी हो जाएगी। क्या कारण है? कारण ये है कि लड़के में थोड़ी सी कमी है, इसलिए शादी हो जाएगी। क्या लड़के में थोड़ी सी कमी है? बस नेक कमी पैर से लगड़ा है क्या? नहीं, लड़के के दोनों पैर बिल्कुल सही है। बाएं से टूटा होगा? नहीं, दोनों हाथ सही लड़के के। फिर क्या कमी है? बस नेक थोड़ी सी कमी है। मैं समझ गया। क्या समझ गया? सर से गंजा होगा। सर से गंजा नहीं है, लौंडा सर पर मिथुन कटिंग कराता है। फिर क्या कमी है? बस नेक थोड़ी सी कमी है। अब मैं समझ गया। क्या समझ गया? लड़का बूढ़ा होगा। अरे पागल, कई लड़के बूढ़े होते हैं। बूढ़े बूढ़े ही होते हैं, लड़के लड़के ही होते हैं। ये सामने बैठे लड़के ये क्या बूढ़े बेचारे? बूढ़े देखो वो टप्पस बांधे बैठे पल्ली तरफ। वो बूढ़े हैं, ये लड़के हैं। लड़के लड़के ही होते हैं, बूढ़े बूढ़े ही होते हैं। लड़के बूढ़े कैसे हो जाएंगे? नंदू दादा, तुम ही बताओ लड़के में क्या कमी है? कमी ये है कि लौंडा टनगड़ेस है। टनगड़ेस किसको कहते हैं? टनगड़ेस नहीं जानता? नहीं जानता हूँ। पहले तो लौंडा शर्म के मारे घर से निकलता नहीं है। अगर टट्टी पेशाब के लिए घर से निकल के जाए, उसे कोई बुलाए, किसी की तरफ देखे तो ऐसे देखता। इसे एक
एक आंख से दिखाई नहीं देता है, उसकी आई साइट वीक है। नंदू दादा, इस समय आपको मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। फिर कब बताएगा? नंदू दादा, कल रक्षाबंधन है, हाँ, कल रक्षाबंधन का दिन है। उसको मैं मनाऊंगा, फिर पूछ कर अपनी पहला से परसों तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, अपनी बहन को पूछेगा? हाँ, उसे पूछना जरूरी है, क्योंकि उसके जीवन का साथ है। और हमें विश्वास है तेरी तरह ही तेरी बहन भी बेचारी बहुत सीधी है, मने नहीं करेगी शादी की। कल रक्षाबंधन मनाना, जिस वक्त तेरी बहन तेरी कलाई में राखी बांधे उसी वक्त उसे पूछ लेना, परसों आके हमें बता देना। फिर पूछ कर अपनी बहना से परसों तुम्हें बताऊंगा। मेरी ताकत तुम्हें बल भ्राता, ओ पिता माता तुम्हें, अन्नदाता तुम्हें, पालन करता तुम्हें, जगदाता। पिता माता तुम्हें, जगदाता तुम्हें। ऐसा करो, हाँ ऐसा करो, हमारी बहन भूखी होगी, एक शेर जो हमारे जामे तोल दो। हाँ, अभी 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 दिलवाते। अरे इधर आओ, क्या है? क्या बात है, गर्म क्यों हो रहे हो? अरे हम देखो, धर्मवीर से घुमा फेर के हमने शादी की बात चलाई। अच्छा, धर्मवीर तो तैयार हो गया। क्या धर्मवीर तैयार हो गया? धर्मवीर तो तैयार है। तो प्रयास करो, धर्मवीर तैयार हो गया, उसे 500 रुपए दे दो, 50 किलो गेहूं दे दो। 500 रुपए 50 किलो गेहूं। और क्या? धर्मवीर को और क्या? है गो भोपा, क्यों? फटेगा ब्याह कैसे? है गो भोपा, कैसे कैसे? इसे 500 रुपए दे दोगे, 50 किलो गेहूं दे दोगे, गेहूं खर्च कर लेगा, पैसे खर्च कर लेगा। अच्छा। इसकी बहन से किसी ने कह दिया कि सरला तू शादी मत करना, लौंडा टन गड़े से, तो शादी मारी जाएगी, रुपया भी चले जाएंगे, गेहूं भी चले जाएंगे। गरीब आदमी बेचारा कहां से दे देगा? क्या शादी मारी जाएगी? शादी क्या होती है? अंडे हुआ की जर होती है। हाँ, ये तो सही बात है। शादी मारा गांव गांव बहुत है। अबे कुछ मन दो, जब उसकी बहन राजी हो जाए उसके बाद चाहे कुछ दे देना। नंदू भाई, आप ये कहते हैं कुछ मत दो, अरे कुछ तो देना पड़ेगा। क्या दोगे? कल त्योहार का दिन है। अरे तो वैसे तो एक से जो मिलते बेचारे को, और क्या? आज ज्यादा नहीं, 2 किलो गेहूं दे दो। तो 2 किलो गेहूं कहाँ चक्की पे ले जाएगा? 2 किलो गेहूं का आटा दे दो। कोई बात नहीं, आटा दिलवा कल दो। त्योहार है। बेटा धर्मवीर, आज तुमको मजदूरी में 1 शेर जौ नहीं मिलेंगे, फिर 2 किलो गेहूं का आटा मिलेगा। चून, देहाती भाषा बोलता चून। 2 किलो गेहूं का आटा ठीक है नंदू दादा, और 1 किलो आलू, ठीक है आधे किलो डालडा की थैलियां। कोई का रक्षाबंधन का दिन है। नंदू दादा, ऐसा करना 5 रुपए दे देना। सावन के लिए? हाँ। हाँ, कपड़े गंदे हैं। जयराम जी की साथ। जयराम जी की बेटा। अरे चौधरानी भाभी, धर्मवीर को आज 2 किलो गेहूं का आटा दे देना मजदूरी में, और 1 किलो आलू, आधे किलो डालडा की थैलियां, 10 रुपए सावन के लिए। अरे नंदू भाई, पैसे एक भी नहीं देंगे हम। क्या है पैसे में? 10 रुपए भी क्या है? अरे तो क्या है, आपने मना कर दिया पैसों की, हम पैसा एक भी नहीं देंगे। ठीक है, पैसे मन देना तो चलो, कल की बात है, परसों आके हमें बता देगा। चौधरी साहब, हमें विश्वास है उसकी बहन भी बेचारी बहुत सीधी है, इतनी सीधी है बेचारी, जलेबी से ज्यादा सीधी है। अच्छा नंदू भाई, चिंता मत करो, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे।